कोई भी प्रयास, कोई भी संकल्प बिना उत्सव के सफल नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात का संकल्प लिया है कि देश की आजादी का जो उत्सव है उसे जन भागीदारी के द्वारा आगे बढ़ाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, साबरमती आश्रम ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, उनका स्वागत किया गया साबरमती आश्रम पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि, उनकी कर्मस्थली रहा ये पवित्र स्थान। A floral tribute to Bapu by the Honorable Prime Minister of India on behalf of a grateful nation. The beginning of every festival in our country is by paying obeisance to our elders. Mahatma Gandhi, the father of the nation, who inspired millions of people to dream of an independent India. The Honourable Prime Minister at Hriday Kunj, Bapu's cottage. Where he lived from 1918 to 1930. And beneath Bapu's picture is a prayer composed by him in which he invokes the Lord for the blessing of open-heartedness and humility so that he may forever serve the people of India as a servant and a friend. Words of inspiration for every leader. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, साथ में गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, शांति के मसीहा बापू की कर्मस्थली साबरमती आश्रम, एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर। अपनी मनोभावनाएं राष्ट्रपिता के प्रति, राष्ट्र निर्माण के प्रति व्यक्त करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार अंकित कर रहे हैं।
a homage in words to Bapu. As a grateful nation, sometimes words are not enough to express our gratitude. But words are the only means we have to turn to Bapu, to speak to him and to seek inspiration. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत समारोह स्थल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, जिसकी आज विधिवत शुरुआत हो रही है साबरमती आश्रम पर, या जन आंदोलन का रूप ले सकता है। लाखों करोड़ों लोगों की ऊर्जा उससे जुड़ जाती है, लाखों करोड़ों लोगों के संकल्प उससे जुड़ जाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यही संकल्प है कि भारत की आजादी के 75 वर्षों का उत्सव एक ऐसा पर्व है जिसे सारे देश में जन भागीदारी के साथ मनाने का संकल्प लिया गया है। आज उसके मूर्त रूप लेने का अवसर आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 239 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 तारीख को हुई थी, जिसमें देश भर के मूर्धन्य गणमान्य लोग शामिल हैं, जो अपने सुझाव देंगे आजादी के अमृत महोत्सव को एक भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए। A celebration of 75 weeks to mark 75 years of India's independence. Azadi Ka Amrit Mahotsav, the festival of India's eternal freedom. In this celebration will be a tribute to the martyrs of the freedom struggle, the great leaders who led India towards freedom, led by Mahatma Gandhi. And this celebration will also give a glimpse of modern India and the future that it marches towards. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, जहां से आज वे विशेष समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई के समाधि स्थल अभय घाट से सत्याग्रहियों को दांडी के लिए रवाना करेंगे। 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, जिसे हम सभी नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष में एक अहम मील का पत्थर था, एक महत्वपूर्ण मकाम था दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह। 24 दिन तक जो चला, 390 किलोमीटर के आसपास की यात्रा, 241 मील की यात्रा, जिसे आज पुनर्जीवित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन, स्वागत उनका केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा, गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, और इस विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा समारोह स्थल पर। This is a unique collection of moments of history that have been captured in pencil sketches on paper, a record like none other in history. In this pictorial document, we see moments
of the Dandi March, of Mahatma Gandhi's sojourn at the Yerwada jail and Nasik jails. We also see pictures of leaders who were associated with and were devotees of Mahatma Gandhi, including the frontier Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan, Sardar Patel, Jamnalal Bajaj, Sarojini Naidu, Mittuben Petit, Jawaharlal Nehru, and several others. These sketches have been made by Chaggan Lal Jadhav, who was a young boy who came to the ashram and became a devotee of Mahatma Gandhi. It was soon discovered that he had artistic abilities which were encouraged by Bapu. These drawings were all but lost until they were discovered at a bazaar by Professor Rizwan Qadri, who has now collated these documents. They have been authenticated, and so we know that they are actual paintings by Chaggan Bhai that capture the Dandi Yatra and especially Mahatma Gandhi in different moods. 12 साल की उम्र में छगनलाल जाधव वाडज से 5 से 6 किलोमीटर पैदल कोचरब में गांधी जी द्वारा स्थापित अंत्यज रात्रिशाला में पढ़ने के लिए आए थे और उसके बाद जीवन पर्यंत वे बापू के साथ रहे। दांडी मार्च का जीवंत चित्रात्मक प्रलेखन, उस समय की महत्वपूर्ण दस्तावेज, पांडुलिपियां, ये सभी यहाँ पर संरक्षित की गई हैं। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास हुआ है। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन पर बापू के जो चित्र प्रकाशित हुए हैं उनसे अवगत कराया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। और स्वावलंबन का परिचायक ये चरखा साबरमती आश्रम का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंच की ओर प्रस्थान करते हुए, जहां से आज वे विधिवत रूप से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। गुजरात की ये पावन धरा है। साबरमती आश्रम के इस स्थल पर यह आयोजन जो कि आजादी का अमृत महोत्सव है, जिसका शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से होने जा रहा है। इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। यह हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि इस पावन धरा पर इस आयोजन का शुभारंभ आज होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जिनकी प्रेरणा और परिकल्पना आज यहां आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में साकार हो रही है, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही स्वागत अभिनंदन है मंचासीन माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी जी का, माननीय केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का। We also welcome Shri C.R. Patil, Member of Parliament, Shri Kirit Bhai Parmar, Mayor Ahmedabad, Shri Kartikeya Sarabhai, Trustee, Sabarmati Ashram Trust, and also Shri Amrit Modi, Secretary, Sabarmati Ashram Trust. Once again, we welcome all the esteemed dignitaries on this remarkable occasion. Thank you. देवियों सज्जनों, 15 अगस्त 1947 जब भारत में आजादी का सूर्य उदित हुआ था, 100 वर्षों से भी लंबे समय तक चले आजादी के आंदोलन में लाखों देशवासियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। उसी सुबह के साथ आशा और विश्वास से भरे देश ने स्वयं को गढ़ने और आगे बढ़ने का संकल्प लिया था। 15 अगस्त 2022 को यह यात्रा अपने 75 वर्ष पूरे करेगी और इसीलिए ये होगा आजादी का अमृत महोत्सव, जिसका शुभारंभ आज होने जा रहा है।
15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व यानी आज 12 मार्च 2021 से शुभारंभ हो रहा है आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े आयोजनों का। ऐसे आयोजन जो देश में विदेश में जल थल नभ में राष्ट्र के गौरव को नए शिखर तक लेकर जाने की प्रेरणा बनेंगे। सनातन भारत की नींव पर न्यू इंडिया के निर्माण की माननीय प्रधानमंत्री महोदय की परिकल्पना को, संकल्पना को साकार रूप देंगे।